तो गाइस सीएम पंक WWE में अपनी रिटर्न मार चुके हैं। अब ये अलग बात है वो आकर वापस फिर से जा भी चुके हैं, बट ये एक फैक्ट है कि भाई सीएम पंक ने अपनी रिटर्न मारी थी WWE में, और आज इस वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, ये उस तरह की रिटर्न नहीं है जिस तरह की हमें यूजुअली पसंद आती है। हमें यहाँ पे उनकी एंट्रेंस या फिर कोई खतरनाक फेस ऑफ देखने को नहीं मिलता है। ये सिर्फ एक वन ऑफ अपीयरेंस थी जो की होती है बैक स्टेज में, इसलिए हमें यहाँ पे कुछ भी देखने को नहीं मिलता है। बट इस रिटर्न की सारी डिटेल्स आ चुकी हैं जिसको हम आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो गाइस दिस इज द रेसलिंग चीफ, और आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं सीएम पंक की लेटेस्ट WWE रिटर्न की, जो कि काफी रिसेंटली हुई है। मैटर ऑफ फैक्ट पिछले रॉ एपिसोड में हुई है। अब आप बोलोगे आपने पूरा रॉ एपिसोड देखा था, आपको सीएम पंक की अपीयरेंस यहाँ पे देखने को नहीं मिलती है। दैट इज बिकॉज उनकी जो रिटर्न, उनकी जो अपीयरेंस थी ये बैक स्टेज में होती है, इसीलिए मैं यहाँ पे कुछ भी देखने को नहीं मिलता है। बट उसकी सारी डिटेल्स अब रिवील हो चुकी हैं जो हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। तो अगर मैं आपको यहाँ पे समराइज करके बताऊं तो सीएम पंक फ्लोरिडा से शिकागो वापस आ रहे थे, और उनकी फ्लाइट में कुछ WWE सुपरस्टार्स और स्टाफ मेंबर्स भी थे, जहां से उन्हें पता चलता है कि भाई इस हफ्ते रॉ होने वाले है शिकागो में इन दी ऑल स्टेट एरिना। अब क्योंकि ऑल स्टेट एरिना उनके घर से काफी पास था, यहाँ पे सीएम पंक डिसाइड करते हैं टू मीट सम WWE सुपरस्टार्स, और इसीलिए सीएम पंक पहुंच जाते हैं दी WWE बैक स्टेज ऑफ मंडे नाइट रॉ। अब इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग सीएम पंक काफी ज्यादा लोगों से मिलते हैं, बट दो मेन नाम यहाँ पे मेंशन है, दैट इज द मिज एंड ट्रिपल एच। अगर हम यहाँ पे मिज की बात करें तो अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट सीएम पंक और मिज अपना जो भी उनका पर्सनल डिस्प्यूट है वो यहाँ पे सेटल करते हैं। बट अब हम यहाँ पे बात करते हैं ट्रिपल एच की। तो अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट सीएम पंक यहाँ पे ट्रिपल एच से पूछते हैं कि उनकी विजिट से किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, और इस बात पे यहाँ पे ट्रिपल एच बोलते हैं कि उनको कंफर्म करना पड़ेगा विंस मैकमैन से। अदर देन दैट इन दोनों की इंटरेक्शन 1 से 2 मिनट की होती है, और ये कंप्लीटली पब्लिक इंटरेक्शन थी, मतलब कुछ भी यहाँ पे सीक्रेट मीटिंग टाइप की चीज नहीं होती है। अप्रोक्सीमेटली 20 मिनट तक सीएम पंक बैक स्टेज रहते हैं, काफी ज्यादा सुपरस्टार से मिलते हैं, और उसके बाद WWE सिक्योरिटी उन्हें फाइनली रिवील कर देती है कि अब उनका यहाँ पे रहना अलाउड नहीं है, और इस बात पे सीएम पंक फाइनली लीव कर देते हैं WWE बैक स्टेज। एंड ओवरऑल यही थी सीएम पंक की लेटेस्ट रिटर्न टू दी WWE। अब इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये सारी इंटरेक्शन काफी पॉजिटिव थी। सीएम पंक काफी पॉजिटिवली, काफी रिस्पेक्टफुली WWE का डिसीजन मान लेते हैं जब WWE उन्हें फाइनली जाने के लिए बोलती है। अगर हम यहाँ पे बैक स्टेज रिएक्शंस की बात करें कि सुपरस्टार्स का क्या रिएक्शन था सीएम पंक को देखकर, तो उनका रिएक्शन बिल्कुल हमारे रिएक्शन की तरह काफी शॉकिंग रिएक्शन था, क्योंकि आपको पता ही होगा करंटली सीएम पंक AEW कॉन्ट्रैक्ट के अंडर है, और काफी ज्यादा लोगों के हिसाब से ये सिर्फ एक पब्लिसिटी स्टंट था बाय AEW, ताकि वो सीएम पंक के अराउंड थोड़ी हाइप जनरेट कर सके उनकी AEW रिटर्न के लिए। बट इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग काफी ज्यादा AEW सुपरस्टार्स को भी इस बारे में नहीं पता था, और इवन उनका रिएक्शन भी काफी शॉकिंग था। ओवरऑल ये सीएम पंक की विजिट काफी स्ट्रेंज थी, बिकॉज WWE शिकागो में काफी बार इवेंट्स करती रहती है, बट ऐसा पहली ही बार हुआ है। और क्योंकि इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ट्रिपल एच और सीएम पंक की इंटरेक्शन ज्यादा से ज्यादा सिर्फ 1 या 2 मिनट की थी, आई डोंट थिंक कुछ भी उन्होंने यहाँ पे बिजनेस रिलेटेड डिस्कस करा होगा। बट आई एम श्योर इसके बाद काफी ज्यादा रूमर्स उठने वाले हैं कि भाई सीएम पंक इवेंचुअली WWE रिटर्न मार सकते हैं। अगर आप इस बारे में मेरा ओपिनियन पूछोगे तो मेरा करंट ओपिनियन यही है कि भाई सीएम पंक WWE रिटर्न करंटली पॉसिबल नहीं है, बिकॉज एक तो वो भी फिलहाल AEW कॉन्ट्रैक्ट के अंदर है, एंड सेकंड रीजन अगर हम यहाँ पे रिपोर्ट्स की बात कर रहे हैं तो एक और रिपोर्ट की बात कर लेते हैं, बिकॉज अकॉर्डिंग टू वन रिपोर्ट सीएम पंक तो यहाँ पे AEW रिटर्न मारने वाले हैं, तो अभी WWE की रिटर्न आई थिंक दूर दूर तक पॉसिबल नहीं है। बट अगर हम यहाँ पे फ्यूचर की बात करें, जैसा कि रेसलिंग वर्ल्ड में बोला जाता है नेवर से नेवर, और यही मेरा ओपिनियन है, बिकॉज WWE या फिर रेसलिंग वर्ल्ड में कुछ भी पॉसिबल है। एनीवेज आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आपका पर्सनल क्या ओपिनियन है इस बारे में आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी प्लीज मेक श्योर टू लीव अ लाइक, सब्सक्राइब कर दो इस चैनल को। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन थैंक यू फॉर वॉचिंग, रिंग द बेल।